हेलो दोस्तों, एहराम मिस्र की पहली वीडियो आपने देखी, अब ये दूसरी वीडियो है। अभी हम papyrus की जो पेंटिंग्स हैं वो देखने जा रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हिस्सा कवर किया हुआ है। असल में वजह ये है कि नीचे से एक नहर जाती है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको कवर किया हुआ है। हेलो दोस्तों, तो ये मेरी गाइड हैं जो कि मुझे ये वाला म्यूज़ियम दिखाएंगी और इनका नाम है हिंद इंडिया। तो जी ये papyrus का प्लांट है और ये रिवर नाइल के इर्द गिर्द उगता है। इससे पेपर बनाते हैं ये, और उन पेपर्स पे ये जो तस्वीरें हैं, जो पेंटिंग्स हैं, वो बनाते हैं हम। तो ये जो लेडी हैं वो मुझे सारा प्रोसेस करके बता रही हैं कि ये पेपर कैसे बनते हैं। Then we cut the stem and put the sizes in. For example, this size here. Then we remove the outer part or the green part using knife like that. And as you see, the green part is so strong and flexible. So we use this green part to make hats, gloves, slipper bags. It goes strong enough and flexible enough. The inner part for the paper, as you see, the inner and sugar inside it. By the way, the plant is huge and wider than this. So we cut it into thin slices. Then we hammer it like that. Then we use the rolling band to reduce the water from the plant. Now it became more flat, more stronger, more flexible. Then we soak it in water for 6 days if you like the light color of the paper. If you like the brown one, 12 days. After 6 or 12, take all the slices, put it between two pieces of carpet in a vertical and horizontal lines. So, vertical, horizontal, vertical, horizontal, until you finish the whole paper. Then we press it under the press machine for more 6 days. But nowadays, we use this machine. In Egyptian time, they put it under stones or rock to stick together. So, 6 and 6, 12, when they to dry under the light of the sun, then we'll get the first. तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप ये देखें कि ये पेपर है जो ये लोग बनाते हैं। The same quality at Egyptian one in the museum. But how you know it's real one or not? Fake. ये जो लेडी है अब ये सारा एक्सप्लेन कर रही है कि पेपर बहुत अच्छा है, ये अंधेरे में चमकता है और इसके ऊपर जो तस्वीर बनी होती है वो ख़राब नहीं होती, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसने मुझे सारा प्रोसीजर बताया। जो बाकी टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे थे उनको भी ये बता रहे थे। तो पीछे ये आप तस्वीरें वगैरह देख सकते हैं। ये जो सारी तस्वीरें हैं ये बेचने की कोशिश कर रहे थे, और यकीन करेंगे इनकी कीमत $100, $200, $900, $1000, $500 ऐसे इनकी कीमतें थीं। तो भाई मैंने देख वगैरह सब कुछ लिया, लेकिन मैंने ख़रीदा कुछ नहीं। और ये लोग जो हैं ये बाकायदा टूरिस्ट को फोर्स करते हैं कि आप हमसे चीज़ें ख़रीदें। लेकिन मुझे जो है ना, मुझे लग रहा था कि ये वैल्यू नहीं है, ये चीज़ें इतने की होने नहीं चाहिए। ये लोग दावा करते हैं कि ये जो तस्वीरें ये हैंडमेड हैं, लेकिन ये मुझे हैंडमेड नहीं लग रही थी। तो जब मुझे डाउट हो गया ना, तो मैं कहा यार छोड़ो पर है, बस ठीक है, घूमते हैं फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, इनकी ये सारी ब्रीफिंग वगैरह सुन लेते हैं, इनका ये जो तस्वीरें वगैरह वो देख लेते हैं। लेकिन मैंने ख़रीदना कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, मैंने ख़रीदना कुछ नहीं है। और बाद में जब मैंने चेक किया तो मेरा फ़ैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ये जो टूर गाइड होते हैं वो इन शॉप्स पे टूरिस्ट को लेके आते हैं। ये बड़ी कोई 10 गुना ज़्यादा कीमत पे ये जो पेंटिंग्स हैं ये टूरिस्ट को बेचते हैं, और आधा आधा कमीशन ये कर लेते हैं। और यही तस्वीरें कुछ मखसूस मार्केट्स हैं या ड्यूटी फ्री शॉप पे काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ये लेने का कोई फ़ायदा कोई नहीं था मुझे। तो जी ये तस्वीर आप देखें, ये इजिप्शियन मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड तस्वीर है। ये लेफ़्ट साइड पे जो है इंसान को मौत का फरिश्ता लेके जा रहा है, बीच में फिर ये तराजू आप देख सकते हैं, उसमें इसका हिसाब वगैरह हो रहा है। और उसके बाद ये जो आखिरी तस्वीर आखिर में जो वाइट वाला है, ये इनकी तरफ से इनका कोई देवता है, और उसके साथ कोई फरिश्ता वगैरह है, और फिर वो ऊपर जाता है। तो ये सारी कुछ ऐसे इनकी स्टोरी थी। कदीम मिस्रियों में
बादस्मौत ज़िंदगी यानी कि आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तस्वीर में वो बादस्मौत ज़िंदगी का जो प्रोसीजर है वो दिखा रहे थे। ये इनका कैलेंडर है। ये जो 4 औरतें हैं ये 4 मौसमों को ज़ाहिर कर रही हैं। इसके अलावा इसमें हॉरोस्कोप वगैरह की भी कुछ डिटेल दी गई थी। For each name, or you can write the name in any picture you like, not only cartouche. We have here two kinds of pictures, the white, the brown, and the black and brown. Any black one, like the 3 of 5, the calendar, or the final judgment day, the coronation of Ramesses, when you switch off the light, glowing with the same picture. तो जी ये अब कह रही है कि जब अंधेरा होगा तो ये तस्वीरें चमकेंगी और ये उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाएगी। बहरहाल जी मैं इनकी ये सारी ब्रीफिंग से, इस सारी बकवास से इंस्पायर नहीं हुआ, सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा महंगी तस्वीरें ये बेच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तस्वीर जो आपको सामने नज़र आ रही है इसके $900 तकरीबन मांग रहे थे। तो मैंने ठीक है मैंने सारी ये देख ली, लेकिन मैं कहा लेना लूना में कुछ नहीं है, सीधी सी गल है। और बाद में मैंने नेट पे आके चेक किया, एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं और दूसरी बात ये कि ये हैंडमेड पेंटिंग्स नहीं है। ये दावा करते हैं कि ये हैंडमेड है लेकिन ये नहीं है, ये प्रिंटेड तस्वीरें हैं। तो मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये जो टूर गाइड है इनका बाकायदा कमीशन होता है और ये ऑन पर्पस लेके जाते हैं इन शॉप्स पे। अभी हम आगे सकारा और मेम्फिस की जानिब जा रहे हैं। तो ये गीज़ा से तकरीबन 12 मील के फासले पे है और इसको कहते हैं स्टेप पिरामिड। Then in Dynasty 3, they continue this structure up to be something like stairs going up to the sky, and to be not only the first pyramid in Egypt, but the first structure. While the estimated weight of the Great Pyramid is around 7 million tons, means of this complex. Step pyramid. This is it. कदीम ज़माने में यहाँ पे मेम्फिस हुआ करता था। मेम्फिस उस दौर में लोअर इजिप्ट का पुराना कदीम दारुल हुकूमत हुआ करता था। ये जो सारा स्ट्रक्चर जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये नया बना हुआ है, ये पुराना नहीं है। ये इसकी रेनोवेशन वगैरह अभी इन्होंने की हुई है। All of that replicas, not original. ये स्टेप पिरामिड जो आप मेरे बैक पे देख सकते हैं, ये 27 सेंचुरीज़ बिफोर क्राइस्ट इसको बिल्ड किया गया था और ये सबसे पुराने स्ट्रक्चर्स में से एक है। It's not step pyramid, it's not bent pyramid, it's smooth sides pyramids. And the previous one just before
for the Great Pyramid. It's a little bit hazy, but if you look that direction, you can see two big pyramids that we have seen this morning. The pyramid, the Great Pyramid of King Khufu and his son Khifren, all of that dynasty. ये पिरामिड फ़िरौन जोसर के मदफन के तौर पे बना था। यहाँ पे ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िरौन किसी एक शख्स का नाम नहीं था। जो इनके पुराने किंग हुआ करते थे उनको फ़िरौन कहा जाता था। तो फ़िरौन एक ओहदा था। तो उस ज़माने में बहुत से फ़िरौन गुज़रे थे। अब हम यहाँ से एक और आर्कियोलॉजिकल साइट देखने जा रहे हैं। तो ये है ओपन एयर म्यूज़ियम ऑफ मेम्फिस। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेम्फिस कदीम मिस्र का कैपिटल सिटी हुआ करता था और इसको कैपिटल तब बनाया गया था जब अपर और लोअर इजिप्ट दोनों को आपस में मर्ज किया गया था। सॉरी, दिस इज़ कॉफिन। तो ये ताबूत है और दूसरी तरफ ताबूत और उसका जो ढक्कन है वो दोनों चीज़ें हैं। First one, this is Gaffal, God of wisdom, writing. Then we have Gaffal, Horus. In the middle we have Anubis, god of mummification, as a god. By the end, as an animal form. This is the jackal, which is a real animal used to live in Egypt, doesn't live here anymore. And if you like the different shape. Kids. So kindly don't ask me how many women. The busy guy, ancient times. The information it's mentioned there wrong. He had like 90 children. We found it by the same Italian treasure hunter, Signor Giovanni Caviglia, the man who discovered the Sphinx outside. ये मुजस्मा रेमेसेस द ग्रेट रेमेसेस 2 का है और इसकी टांगें वगैरह टूट गई थी, लेकिन बाकी मुजस्मा ठीक हालत में एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। अब हमारा टूर ख़त्म होने वाला है। हम वापस काहिरा की तरफ जा रहे हैं और इस टूर में लंच इंक्लूडेड था। तो चलें, चल के लंच करते हैं। इस फ्लाईओवर के बाद पिरामिड का एक अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये वही पिरामिड्स ऑफ गीज़ा हैं जो कि हम पहले देख चुके हैं। ये काहिरा शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ हैं। जी, तो अभी हम यहाँ पे लंच करने के लिए आए हैं और काफ़ी मुझे थकन हो गई है, तो अभी फिर लंच करते हैं। ये वेजिटेबल सूप है, इट वाज ओके। और ये कुछ इनकी ब्रेड है,
ये बीन्स का सालन था, ये कुछ चटनी टाइप हैं। मैंने तो ज़्यादा ये खाए थे। तो इसमें बीफ कबाब है, चिकन कबाब है, थोड़े फ्राइज़ हैं और थोड़े से राइस हैं, मोटे वाले चावल। लंच के बाद हम वापस रवाना हुए और मेरे ड्राइवर ने मुझे होटल ड्रॉप किया। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज का वीलॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जल्द ही नेक्स्ट वीलॉग अपलोड करूँगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।